ज़ालिका या अल्लाह। वज़ीर रिसालत माब आसमानी सहाबियत के दरख्शा महताब निज़ाम अदल के आफ्ताब आलमताब मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बेशक दुआ जमीन व आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उससे कोई चीज ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक ना पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज यकुम मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला दिन और पहला जुम्मा। इस्लामी साल जो आज शुरू हुआ 1447 हिजरी इस्लामी साल है और पहला ही दिन मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यौम शहादत। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बयान सुनेंगे शान फारूकी। आज का मौजू हमने रखा है फ़ज़ाइल व मनाक़िब मुसलमानों के दूसरे खलीफा। सत्ताईस जून 2025 हज़रात सहाबाए कराम बड़ी अजमतों के मालिक हैं, बड़ी शान के मालिक हैं। ये वो हस्तियां हैं कि जिनके फ़ज़ाइल कुरान करीम में वारिद हुए। ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम की शान बयान हुई। आका करीम ने बहुत मकाम पर सहाबाए कराम रिज़वान के अपने प्यारे प्यारे सहाबा के मनाक़िब फ़ज़ाइल बयान फरमाए। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब सुनेंगे और अहादीस मुबारका में जो आपकी शान बयान हुई, आपके मनाक़िब पर इंशाअल्लाह वो हम सुनेंगे। आपका नाम इसमें गिरामी उमर, कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फारूक आज़म है। आपके वालिद का नाम खत्ताब और माँ का नाम हंतमा है जो हशाम बिन मुग़ीरा की बेटी यानी अबू जहल की बहन है। आखिरी पुश्त में आपका शजराए नसब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदानी शजरा से मिलता है। आप वाक़िया फील के 13 साल बाद पैदा हुए। हज़रत फारूक आज़म नबूवत के 6 साल 27 बरस की उम्र में इस्लाम से मुशर्रफ हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त को इस्लाम कबूल फरमाया जबकि 40 मर्द और 11 औरतें ईमान ला चुके थे। बाद उलमा का ख्याल है कि आपने 39वें मर्द और 33 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। प्यारे आका इमामुल अंबिया ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, या रब्बल आलमीन उमर बिन खत्ताब
अबू जहल बिन हशाम ने जो तुझे प्यारा हो उससे तू इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और हाकिम की रिवायत में कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब खासा, यानी या अल्लाह खास तौर से उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बनाकर इस्लाम की इज्जत व कुव्वत, इस्लाम को इज्जत व कुव्वत अता फरमा। तो गोया आप दुआए मुस्तफा है, इमाम आदिलीन, वज़ीर रसूल हज़रत फारूक आज़म, आप दुआए मुस्तफा। ईमान लाए प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का कलेजा ठंडा हो गया, खुश हो गए। इस्लाम के उमर के इस्लाम लाने से एक बहुत इस्लाम को बहुत बड़ी फतह मिली। आला हज़रत इमाम सुन्नत ने इसको अपने कसीदा नूर में भी लिखा है, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा तो कलेजा हो गया ठंडा नूर का। माशाअल्लाह, यानी तुमको देखा, यानी फारूक के आज़म को देखा कलमा पढ़ते हुए, तुमको देखा तो कलेजा हो गया ठंडा नूर का। माशाअल्लाह, आपने सुन लिया है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ईमान लाए, माशाअल्लाह, दुआए मुस्तफा कबूल हुई। और आपके ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा मतलब बहुत हुआ है। अल्लाह, जब फारूक आज़म ईमान लाए, कलमा पढ़ा, तो आप खुद फरमाते हैं, फारूक आज़म खुद फरमाते हैं कि जब मैं कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया तो मेरे इस्लाम कबूल करने की खुशी में उस वक्त जितने मुसलमान अकबर के घर में मौजूद थे उन्होंने इतनी जोर से नारा तकबीर बुलंद किया कि उसको मक्का के सब लोगों ने सुना। दारे अरकम एक घर था, जब मुसलमान होते तो वहीं जमा हो। फरमाते जब ये मैंने कलमा शहादत पढ़ा, मुसलमान हुआ, उस वक्त जो मुसलमान मौजूद थे उन्होंने जोरदार नारा लगाया, बड़ी खुशी हुई कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, यानी फारूक आज़म फरमाते मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? मेरे आका दो आलम के दाता शब असरा के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, यानी बेशक हम हक पर हैं। उस पर मैंने अर्ज किया, फिर ये पोशीदगी और पर्दा क्यों, यानी ये खामोशी इस्लाम को छुपाए हुए है, पर्दे में है। तो या रसूलल्लाह, ये खामोशी, ये पोशीदगी और पर्दा क्यों है जब हक पर हैं हम? उसके बाद हम सब मुसलमान उस घर से, दारे अरकम से, जो सैयद अरकम रज़ियल्लाहु घर था, वहां से सफे बनकर निकले। एक सफ में हजरत अमीर हमजा असदुल्लाह असद रसूल और दूसरी सफ में फारूक आज़म और अल्लाहु अकबर, ये दोनों जान
ईमानदार, मालदार, ईमानदार, जानिसारा ने मुस्तफा, सुभान अल्लाह, ये सब बना के निकले। कहां निकले? मस्जिद हराम की तरफ निकले और मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। कुफार कुरैश ने मुझे और हजरत हमजा को जब मुसलमानों के गिरोह के साथ देखा तो उनको बे इंतहा मलाल हुआ। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? यानी जब मुसलमानों की सफ में ये आगे ये समझे मुसलमान हो गए, मुसलमान कह रहे हैं कि वो इंतहाई को मलाल हुआ, गम हुआ, दुख हुआ। ये क्या हुआ? उस रोज जब हम हरम में दाखिल हुए थे, उस रोज नबी करीम अलैहि सलाम ने हजरत उमर को फारूक का लक़ब अता फरमाया कि मेरे आका की जबान की करामत है, मौजज़ा है, जिसको जो अता कर दे वो उससे मशहूर हो जाता है। अबू जहल जो है वो बाबुल हिकमत कहलाता था, अबुल हकम कहलाता था, हिकमतों का, दानाइयों का बाप, दानाइयों का शहंशाह कहलाता था। लेकिन मेरे आका ने उसको फरमाया अबू जहल, जाहिलों का बाप, जाहिलों का पेशवा, तो वो उसी से मशहूर, जिसको जो अता कर दे। ये आका करीम का उनका खासा है, जिससे अता कर दे। तो नाम हजरत उमर, आपका उमर नाम था, फारूक आपका लक़ब था। तो कहते हैं कि जब मैं ईमान लाया और मैंने आका करीम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर हैं। तो फिर मैंने अर्ज़ किया तो ये पोशीदगी और पर्दा क्यों? हम एक कमरे में अपने इस्लाम, अपने दीन को छुपाए हुए क्यों? तो बस आका ने वो फरमा दिया। हमने सफे बनाई और हरम पाक में मस्जिद हराम में दाखिल हो गए, जहां पर रोका गया था, जाने नहीं देते थे। लेकिन ये दो शेर जो थे, एक तरफ अमीर हमजा है तो एक तरफ फारूक आजम, और ये इस तरह हरम में दाखिल हो गए। उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। कुफार कुरैश की क्या हो गया? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये लक़ब मिला, फारूक का लक़ब। इसलिए कि इस्लाम ज़ाहिर हो गया और हक को बातिल के दरमियान फर्क वाज़े हो गया। फारूक का माना है हक को बातिल के दरमियान फर्क को वाज़े करने वाला। बहुत बड़ा फर्क हो ना, मुसलमान और ये काफिर, बिल्कुल एक फर्क हो गया। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि जब मैं मुसलमान हो गया, उसके बाद अपने मामू अबू जहल बिन हिशाम के पास पहुंचा। अबू जहल खानदान कुरैश में बहुत बाअसर समझा जाता था। उसको भी रईसुल कुरैश की हैसियत हासिल, जैसा कि मैंने बताया। मैंने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई, दस्तक कर दी। आजकल तो बेल है या विंटर कम होता है, बंदा नीचे से बोलता है कौन आया, सब सारे कैमरे लगे होते, पता चल जाता है। दरवाजा खटखटाया, उसने अंदर से पूछा कौन? मैंने कहा कि मैं उमर हूं और मैं तुम्हारा दीन छोड़कर मुसलमान हो गया। उस पर उसने कहा उमर ऐसा कभी मत करना, मगर मेरे डर के सबब वो बाहर नहीं निकला, बल्कि अंदर से ही दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा ये क्या तरीका है? अगर उससे कोई जवाब नहीं दिया, ना दरवाजा खोला, मैं इसी तरह देर तक बाहर खड़ा। फिर वहां से कुरैश के एक और दूसरा सरदार और 62 शख्स के पास पहुंचा। मैंने उसको पुकारा, वो निकला। तो जो बात मैंने अपने मामू अबू जहल से कही थी कि मैं मुसलमान हो गया हूं, वही बात उससे भी कही। तो उसने भी कहा ऐसा मत करना, यानी इस्लाम कबूल ना करना। फिर मेरे खौफ से घर के अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने अपने दिल में कहा कि क्या मामला है? मुसलमान मारे जाते हैं और मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा,
कोई मुझसे कुछ तारुज नहीं करता। मेरी ये बात सुनकर एक शख्स ने कहा, तुम अपना इस्लाम, अपना दीन इस तरह जाहिर करना चाहते हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं इसी तरह जाहिर करूंगा। तो उस शख्स ने कहा, फिर देखो पत्थर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनमें फलां शख्स ऐसा है कि अगर उससे तुम कुछ राज की बात कहो तो फौरन ऐलान कर देगा। उसने अपने इस्लाम लाने का वाकया सुनाया, उससे आपने बयान कर दो, हर जगह खबर हो जाएगी, तो एक एक आदमी के घर जाने की जरूरत नहीं होगी। यानी फारूक आजम बता रहे थे, जैसे क्या उसको बता दो, वो समझो जैसे हमारा पुराने वक्त में एक नकीब होता था, उसको वो बोलता था बड़ा, वो ऐलान कर देता था कि भाई फला के ये, फला के ये, उसने कहा उसको बता दो, सबको बता देगा। तो मैं वहां पहुंचा, उससे अपने इस्लाम कबूल करने का जाहिर किया। उसने कहा क्या वाकई तुम मुसलमान हो चुके हो? मैंने कहा कि हाँ बेशक मैं मुसलमान हो चुका। ये सुनते ही उसने बुलंद आवाज से ऐलान किया, ए लोगों, उमर बिन खत्ताब हमारे दीन से निकल गया, यानी बाकी दीन छोड़कर हक दीन कबूल कर लिया। ये सुनते ही इधर उधर जो मुशरिकीन बैठे हुए थे मुझ पर टूट पड़े। फिर देर तक मारपीट होती रही। शोरगुल की आवाज मेरे मामू अबू जहल ने सुनी। उसने पूछा क्या मामला? कहा, लोगों ने कहा उमर मुसलमान हो गया। मेरा मामू अबू जहल एक पत्थर पर चढ़ा और लोगों से कहा कि मैंने अपने भांजे को पनाह दे दी। ये सुनते ही जो लोग मुझसे उलझ रहे थे अलग हो गए, मगर ये बात मुझ पर नागवार हुई कि दूसरे मुसलमानों से मारपीट हो और मुझको पनाह दे दी जाए। मैं अबू जहल के बाद फिर पहुंचा, कहा तेरी पनाह में तुझे, यानी तेरी पनाह में तुझे वापस करता हूं, मुझे तेरी पनाह की जरूरत नहीं। फिर कुछ दिनों तक मारपीट का सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि खुदा ताला ने इस्लाम को गलबा अता किया। फिर जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की मेहनतें और मतलब बहुत काम हुआ। हजरत उमर का मुसलमान होना इस्लाम की फतह थी, उनकी हिजरत नुसरत इलाही थी, उनकी खिलाफत रहमत खुदाबंदी थी। हम में से किसी की ये हिम्मत और ताकत नहीं थी कि हम बैतुल्लाह शरीफ के पास नमाज पढ़ सकें, मगर हजरत फारूक आजम मुसलमान हो गए तो उन्होंने मुशरिकीन से इस कदर जंगो-जलाल किया कि उन्होंने आजिज आकर मुसलमानों का पीछा छोड़ दिया। और हम बैतुल्लाह शरीफ के पास इत्मीनान से एलानिया नमाज पढ़ने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत के, जिसने सबसे पहले अपना इस्लाम अलग ऐलान जाहिर किया वो हजरत फारूक आजम है। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत के, उन्होंने फरमाया कि जब हजरत उमर ईमान लाए तब इस्लाम जाहिर हुआ, यानी इससे पहले लोग अपना इस्लाम कबूल करना जाहिर नहीं करते थे। इनके ईमान लाने के बाद लोगों को इस्लाम की तरफ खुल्ला बुलाया जाना लगा, यानी अब नेकी की दावत को देने लगे। बैतुल्लाह शरीफ के पास मजलिसें कायम करने, उसका ऐलानिया तवाफ करने, काफिरों से बदला लेने, उनका जवाब देने के लिए जो है काबिल हो गए थे हम। तो प्यारे भाइयों, ये आपने सुना हज़रत फारूक आज़म जब ईमान लाए, दीन को बहुत फायदा हो, बहुत फायदा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने आपकी क्या शान मांगी फरमाई। मैंने कहा ना कि सहाबाए किराम वो मुक्तदर हस्तियां हैं कि इनसे बढ़कर, इनसे बात वाले कोई नहीं, बहुत अजीम तर हस्तियां हैं। आका करीम ने अपनी जबान से इनके फजाइल बयान फरमाए। हजरत फारूक आजम की फजीलत में बहुत सी हदीसें हैं। चुनाचे आका करीम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आएगा नहीं, फरमाते अगर आता तो फरमाया कि उमर होते हो।
अगर मेरे बाद कोई नबी होता। हजरत आयशा रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाशुबा मैं बिलाशुबा निगाहे नबूवत से देख रहा हूं, आका करीम फरमा रहे हैं कि जिनके शैतान भी और इंसान के शैतान भी, शरीर जिन्नात शैतान और इंसान में जो शैतान और जिन्नात में जो शैतान, फरमाया कि दोनों मेरे उम्र के खौफ से भागते। क्या बात है, कैसे साहबी रसूल हैं कि शैतान के खौफ से भागता है, कैसे जरी नहीं शैतान से भागता। तो शैतान भागेगा तो पीछे गड़बड़ तो करेगा, सामने तो कुछ नहीं कर सकता, पीछे तो गड़बड़ करेगा ही। आप फेसबुक उठा के देख लीजिए कितनी गड़बड़े कर रहे हैं, और कैसे जलील भी होते हैं, रुस्वा भी होते हैं, शक्लें बिगड़ जाती हैं। जो सादी की शान में जरा सी जबान खोलेगा ना बेअदबी के लिए, उसकी दुनिया भी खराब, उसकी आखिरत खराब। क्योंकि ये महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे महबूब के प्यारे साथी हैं। इनका तो जिक्र करो रहमतें नाज़िल हो जाती हैं, इनका नाम लो तो शैतान इनके नाम से भागता है। क्या बात है, आइए एक और फरमान सुनिए, क्या बात है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उमर मुझसे है और मैं उमर से हूं। क्या बात है, उमर मुझसे है और मैं उमर से हूं, और उमर जिस जगह भी होते हैं हक उनके साथ होता है। यानी एक फरमान ये भी है कि अल्लाह पाक ने जबान पर, उमर की जबान और दिल पर हक जारी कर दिया। यानी जो बोलते हैं वो हक बोलते हैं, जो दिल में बात आती है वो भी हक आती है। हजरत अबू सईद खुदरी साहबी रसूल ये रिवायत करते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि आका करीम ने फरमाया कि मैं सो रहा था, सरकार फरमाया मैं आराम कर रहा था, ख्वाब देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और मुझको दिखाए जा रहे हैं। वो सब कुर्ते पहने हुए थे, जिनमें से कुछ लोगों के कुर्ते ऐसे थे जो सिर्फ सीने तक थे, बाद लोगों के कुर्ते उससे नीचे थे। फिर उमर बिन खत्ताब को पेश किया गया, जो इतना लंबा कुर्ता पहने हुए थे कि जमीन पर घसीटते हुए चलते थे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, ख्वाब था ये। तो आका करीम ने फरमाया दीन, फरमाया इसकी ताबीर दीन है। यानी हदीस शरीफ में इस बात का वाज़ेह बयान है कि हजरत फारूक आज़म दीनदारी और तकवा शियारी में बहुत बड़े हुए थे, वो आगे थे दीनदारी और तकवा में। लेकिन फरमान जो आपको बताया, आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने उमर की जबान और कल्ब यानी दिल पर हक जारी फरमा दिया। यानी इनके कल्ब और जबान पर बातिल कभी नहीं जारी होगा, गलत कभी भी जारी नहीं होगा। अब जो इतराज़ात करते हैं इनकी जात पर, कितने नादान, कितने बदबख्त है जो हजरत उमर पर एतराज करते। अल्लाह पाक ऐसे के साए से में बचाए। ये हजरात तो वो इनके सदके में हमारा बेड़ा पार होगा, हमारी आखिरत अच्छी होगी। हम 4 सजदे करके, हज करके या कुछ उम्रे करके ये ना समझे कि बस हम कुछ भी ना, अपने आमाल पर नहीं, अपनी निस्बतों पे नाश करें। अमाल करें अल्लाह की बारगाह में, लेकिन जो अल्लाह पाक ने आपको सहाबा की मोहब्बत के जाम अदा किए, अहले बैत का प्यार अदा किया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबिस्ता रखा है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने हमें सहाबा की अज़मतों का हामी बनाया,
अहले बैत की अजमतों पर कुर्बान होने वाला बनाया और औलिया अल्लाह की अजमतों को समझने वाला बना दिया। वरना जो इन लोगों से, इन मुबारक चीजों से दूर है ना, वो फिर दूर ही है। एक और हदीस से बात हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखे जिस शख्स ने उमर से दुश्मनी रखी, आका करीम का फरमान है। हजरत अबू सईद खुदरी साहबी रसूल है, ये रावी इस हदीस के कि आका करीम फरमा रहे कि जिसने उमर से दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी, और जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। खुदा ताला ने अरफा वालों पर, यानी जब हाजी मैदान अरफात में होते हैं, खुदा ताला ने अरफा वालों पर उमूमन और उमर पर खुसूसन फख्रो व मुबाहात की है। जितने अंबिया कराम दुनिया में मबूस हुए, हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दिस जरूर हुआ है, और अगर कोई मुहद्दिस मेरी उम्मत में है तो वो उमर है। क्या शान है! किस अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर के मकाम को बयान किया है, फिर भी ना समझ में आए, फिर भी गलत बातें की जाए सोशल मीडिया पर बैठकर, क्योंकि कोई बात तो सुन ही नहीं सकता ना, तो मजमे में तो ये बोलने की ताकत रख ही नहीं सकते। और सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया है वो, और ऐसे लोग कहीं दारुल उलूम से या किसी मुहद्दिस साहब से फारिग तहसील नहीं होते, ऐसे लोग सोशल मीडिया से ही फारिग तहसील होते हैं। उन्होंने बस सोशल मीडिया पे आके डालना और उसको पढ़ना, कुछ भी बोल दो। इस किस्म के जोहला, बेअदब व गुस्सा फेसबुक और ये ना जाने इस सोशल मीडिया पे बहुत है। ना देखें इनको, ना सुने, कोई भी जरा सी नफी में बात करे, आप उसके पेट से उसके बिल्कुल अलग हो जाए। अपने ईमान की बका चाहते हैं तो अपनी आंखों को चेक करना, ये नहीं देखे क्या बोल रहा है ना, शक्लें बता देती हैं, शक्लें बता देती हैं कि ये उमर वाला है, सिद्दीक वाला है, ये खुलफा राशिदीन वाला है, ये कौन है, नहीं पता, बिल्कुल पता चल जाएगा, खत्म बस। सरकार फरमा रहे कि जिसने उमर से दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी, जिसने उमर से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत की। और खुदा ताला अरफा वालों पर उमूमन उमर पर खुसूसी फख्र मुबारक की है। जितने अंबिया दुनिया में मबूस हुए, हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दिस जरूर हुआ है, और मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये चंद मैंने आपको चीजें अर्ज की हैं, तो बिल्कुल मतलब आप हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिल्कुल मतलब सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम की जो तरतीब बताई है मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुफ्तियान इस्लाम ने, कि अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर, फिर फारूक आजम, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत अली, फिर पूरी आगे तरतीब है। इस तरतीब को लेके चले, हर सहाबी हमारे सर का ताज है। मेरे आका ने फरमाया कि सहाबा, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। वही बात आगे फेसबुक बैठे हुए कोई सदना अमीर माविया की बेइज्जती कर रहा है, कोई हजरत उस्मान गनी के बारे में बेइज्जती कर रहा है, कोई ना जाने क्या कर रहा है, कोई ना जाने क्या कर रहा है, आखिरत को दाव पे लगा रहा है। और नादान किस्म के लोग जो होते हैं, वो जो जिनका उलमा से, उलमा दीन से ताल्लुक नहीं होता, वो नहीं आते, उलमा अहले सुन्नत को नहीं सुनते, मशाइख अहले सुन्नत के पास नहीं बैठते, तो फिर वो ऐसों के जाल में फंस जाते हैं। तो जाल तो डाला जाता है ना, डाला जाता है, लोग फंस जाते हैं। 3 तलाक हो गए, जाल डाला जा रहा है कि नहीं होती, 3 तलाक नहीं होती, तो नादान लोग फंस जाते हैं। पता है कुर्बानी 3 ही दिन की है, 10, 11, 12 शुरू से ये सुन रहे हैं, मौत सबने ये लिखा है। फिर एक जा रहा है, चौथे दिन भी करके दिखा जा रहा है, सुना इससे एक दिन पहले भी की जा रही चंद आपको, मतलब जाल डाला जा रहा है। तो बिल्कुल मतलब उलमा अहले सुन्नत, मशाइख सुन्नत, मसलक के आला हज़रत,
ये मसला क्या कोई और नहीं है, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जो तालीमात है, जो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक है, उस पर जमे रहने को हम मसला की आला हजरत से वाबस्ता रहने को कहते हैं। आला हजरत ने इस सदी में जो बयान किया, जो हमें बताया है 2 सदियों के दरमियान जो हमें बताया, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वाज़ेह कर दिया हमें तमाम सहाबा की जिंदगी को, उनके अकायद और नजरियात को, कि उनकी जिंदगी उनके नजरियात उनके अकायद। तो बस बिल्कुल भी मतलब खानदान में कोई ऐसा है उसकी सोबत से बच जाए, दोस्तों में कोई ऐसा है जो सहाबा कराम के बारे में अदना से भी बेअदबी करे, कुछ बोले, बिल्कुल से दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए। ऐसों से ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है कि जो याराने मुस्तफा का बेअदब वो हमारा यार नहीं हो सकता। जो याराने मुस्तफा, जो मुस्तफा के साथी हैं, मुस्तफा के दोस्त हैं, मुस्तफा के चाहने वाले प्यारे आका के, तो वो हमारा नहीं हो सकता। जो उनका नहीं है वो हमारा नहीं। मौलाना हसन अल्लाह रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात 2 मिसरों में समझा दी, अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है। मौलाना हसन अदालत के बड़े भाई कहते हैं अपना अजीज वो है जिससे तू अजीज है, हमको आए वो पसंद जिससे आए तू पसंद। 2 जुमलों में समझा दी। तो मैसों को क्यों प्यारा समझे यार, जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में बेअदबी करे, सैयदना अमीर माविया के बारे में माज़अल्लाह कहें इन्होंने हजरत अली से यूं किया, हजरत अली से यूं किया, गलत, कोई ऐसी बात नहीं। उलमा फरमाते, आला हजरत लिखते फतवा रज़िया में कि सहाबा कराम के जो आपस के मामलात थे, मुशाजरात जिसे कहा गया, मुशाजरात सहाबा, फरमाया इसमें उम्मत को बोलने की इजाजत नहीं है, खामोश रहें। फरमाया उलमा का इख्तिलाफ बाइस से रहमत होता है, तो इसको हम इशू ना बनाए। बताएं जरा हुजूर गौसे आजम की, इमाम आजम की, बड़े बड़े मुहद्दिसीन की बताएं। सियासत्ता की किताबें हैं, फज़ाइल अमीर माविया के बाबंदे में शान अमीर माविया में कई हदीसें मुबारका मौजूद है सियासत्ता में। तो क्या मुहद्दिसीनों को पता नहीं था? माज़अल्लाह सब पता था उनको पता था कि हर सहाबी हमारे सर का ताज है। उन्होंने फज़ाइल भी लिखे, उनके मनाक़िब भी लिखे और बात भी बात अपनी किताबों में। इमाम आज़म ने अमीर माविया के फज़ाइल बयान फरमाए, हुज़ूर गौसे आज़म ने फरमाए, हुज़ूर दाता साहब ने फरमाए, सबने फरमाए, अहले बैत के 12 इमामों ने बयान इनकी अज़मत को बयान किया। खत्म हो गई बात। हज़रत फारूक आज़म मुसलमानों के दूसरे खलीफा, बिल्कुल आप जुड़े हैं। तो फारूक आज़म शान देखें यार, आका के पहलू में है, कैसे पहलू में, और आका करीम अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। एक कोई मामला हो गया यहूदी और मुनाफिक के दरमियान, उस यहूदी मुनाफिक ने दरमियान हुआ, तो यहूदी ने कहा कि चलो तुम्हारे नबी से फैसला करा देते हैं। मुनाफिक वो होता है जिसका कुफर जो है ना छुपा हुआ होता है, काफिर का जाहिर होता है। मुनाफिक बज़ाहिर मुसलमान लगता है लेकिन अंदर से वो काफिर होता है, फिर होता दीन से। तो इन दोनों का किसी सौदा हुआ, उस पर यहूदी जो था वो कहता मैं सही हूं, वो मुनाफिक कह रहा है मैं सही हूं। तो अब जो है बात गई, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे नबी के पास चलते हैं। बोले चलो, ये समझा के मैं मुसलमान नजर आ रहा हूं तो नबी पाक मेरे हक में फैसला देंगे। तो जब गए माजरा रखा तो आका करीम ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। तो यहूदी कहना सही, गए तो जब थोड़ा दूर गए उसने कहा कि यार मुझे ये फैसला सही नहीं हुआ। क्या कहा? फैसला सही नहीं हुआ माअज़ल्लाह। मुनाफिक ने कहा, यहूदी कह रहे तुम्हारा नबी ने किया। मुनाफिक ने कहा चलो उमर के बाद चलते हैं, उमर के बाद चलते हैं। चलो वहां चल लेते हैं। हजरत उमर के पास पहुंचे दोनों। हजरत उमर से कहा, उसने मुनाफिक ने कहा, अपना मामला रखा। तो यहूदी ने कहा कि देखें उमर एक बात सुने मेरी,
हमारा ये मामला पहले तुम्हारे नबी की बारगाह में गया है और उन्होंने मेरे हक में फैसला दे दिया है। मुनाफिक से कहा ऐसा ही है कि हाँ ऐसा ही है। फरमाया ठहरो अभी। आप घर में गए और तलवार निकाली, उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी, उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। कहा कि जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता फिर उसका फैसला उमर की तलवार कर दी। अब क्या हो, एक मदीने में शोर उठ गया कि उमर ने गर्दन मार दी, यानी ये कत्ल कर दिया। जब ये बात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंची ना, सरकार ने फरमाया उमर से ऐसी तवक्को नहीं। क्या है? फरमाया उमर ऐसा नहीं कर सकता, किसी मुसलमान की गर्दन नहीं मार सकता। आखिरकार पता चल गया ये कुरान की आयत भी उतर गई। तो हजरत फारूक आजम का ये शान, ये मकाम है। बहुत सारी बातें ऐसी जो फारूक आजम ने सरकार से अर्ज की, या रसूलुल्लाह ऐसे करें, तो उस तारीख में कुरान पाक की आयत आ जाती। तकरीबन कई पता नहीं 20 या 22 आयत ऐसी जिसमें कुरान उतरी, आपके मशवरों पर, आपकी बात पर वो कुरान की आयतें नाज़िल हो गई। अल्लाह करीम फारूक आजम का हमें सबका नसीब फरमाए। आका करीम के पहलू में मत फरमाए। नमाज फजर पढ़ रहे थे, एक कातिल ने आप पे हमला कर दिया। अबू लुलु, गुलाम अबू लुलु फरोज, आतिश परस्त था, पहले से छुपा हुआ था, बस आप पे हमला कर दिया। नमाज फजर भी नहीं पढ़ाई, तब बेहोश गिर गए, उठा के ले गए। आप होश आया, फरमाया कि नमाज का वाक़ई कहा, तो आपने नमाज की तरकीब बनाई। अब नमाज पढ़ने के बाद फरमाया कि नमाज के बगैर आदमी किसी काम का नहीं है। ऐसी हालत में भी फारूक आजम ने नमाज पढ़ी के जख्मों से चूर हैं। नमाज का वक्त है, नमाज अदा करनी। हमारा तो शादी में जाना है, जनाब यहाँ जाना है, तो जनाब लाहौर जा रहे हैं, जनाब पिंडी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, हमारी नमाज कज़ा। पता है जहाज में नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज माफ नहीं है, छूट जाती है नमाज। हम नमाजों में इतने कमजोर हैं। आज फारूक आजम का यौम शहादत, नियत करे नमाज छूटे नहीं, आप यूं छूट जाती है। जुम्मे में मस्जिद बढ़ती है, बाकी और नमाजी शाट हो जाते हैं। चलो कुछ नमाजी बाहर से आते हैं, सारे नमाजी हमारे मार्केट की और नमाजों में नहीं आते, काम में लगे रहते हैं, जमातें छोड़ नहीं। फिर आपको सरकार के पहलू में दफन कर दिया गया। सरकार द्वारा अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर साथ में फारूक। अल्लाह करीम उनकी बरकत नसीब फरमाए। आज साल का पहला दिन भी अल्लाह पाक इस मुबारक दिन की बरकत नसीब फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।